आंकड़े दिखा देते हैं। आपको बताते चले 1300 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस वक्त दिल्ली की जनता कर रही है। बीते आधे घंटे से वोटिंग लगातार जारी है। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है। कई जगहों से महत्वपूर्ण दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी के इंतजार में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वोट डाल दिया है। महिलाएं किस तरह से, देखिए दिल्ली में ठंड है लेकिन शॉल लपेटे महिलाएं किस तरह से कतारों में खड़ी हुई हैं, और पुरुष भी हाथ हिलाकर जहां जहां कैमरे जा रहे हैं वो भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके मद्देनजर आज की ये जबरदस्त वोटिंग होगी और पिछले 3 बार का रिकॉर्ड टूटेगा। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है और अब धीरे धीरे ही सही लेकिन कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी वोट डाल दिया है। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान हो चुका है। एक के बाद एक कई दिग्गज भी उतर रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए आधे घंटे का मतदान खत्म हो चला है। आपको बताते चले, एक तरफ जहां बीजेपी का अपना दावा है कि चौथी बार भी बीजेपी एमसीडी पर करेगी कब्जा और उसने जो कामकाज किए हैं उन तमाम मुद्दों के मद्देनजर दिल्ली की जनता वोट करेगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा, ठेकों का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। मनीष चौरसिया मटियाला से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम किंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से तमाम हमारे संवाददाता मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मटियाला, मनीष चौरसिया, वहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी के इंतजार में। तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह मतदाताओं के भीतर। बिल्कुल चित्रा, आधा घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू हुए और शुरुआत बहुत अच्छी थी। यहाँ पर तमाम लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन फिलहाल अब देखिए अब जो लाइन है वो थोड़ी छोटी हुई है, लोग थोड़े कम हुए हैं। हालांकि एंट्री बहुत स्मूथ है, लोग धीमे धीमे यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी चुनाव का प्रचार हुआ, प्रचार का शोर हुआ, लेकिन आज वो दिन जब जनता ये तय करेगी कि उसने उन शोर की बात सुननी है या अपने मन की बात सुननी है, या खुद का जो आकलन किया है जहां पर रहते हैं वहां पर सड़क कैसी है, पानी कैसा है, इन सारे मुद्दों पर वोट डालने के लिए लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सजग हैं, निकले हैं। आज रविवार है, छुट्टी का दिन भी है, लेकिन उनका यही साफ कहना था कि जब तक मतदान नहीं तब तक छुट्टी कैसे मान लें, और जब मतदान कर लिया तब कहा कि अब छुट्टी पूरी है, अब एंजॉय करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षा चाक चौबंद है और बहुत ज्यादा सिर्फ लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ में आप पर्ची रखिए जिससे आपको वोट डालना है, और सीधे उन्हें आराम से एंट्री मिल रही है। एंट्री बहुत स्मूथ है, ये भी एक वजह है कि फिलहाल आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आई थी जब ये गेट खुलना था, और फिलहाल लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें फिलहाल ऐसी ही कि अभी भी ये बताता है कि दिल्ली वालों को बिस्तर छोड़ना है, सुबह का नाश्ता जल्दी कर लेना है, या उसके पहले इस गेट तक पहुंचना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, उम्मीद यही कि सुबह सुबह जो लंबी कतारें देखने को मिली थी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कतारों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तुगलकाबाद का रुख करते हैं। राम किंकर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। तुगलकाबाद से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे राम किंकर आप? कौन से मुद्दे हैं यहाँ की जनता के लिए जिसको जेहन में रखकर वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं लोग? चित्रा, जो राजधानी दिल्ली है वो 350 से ज्यादा गांवों को भी अपने में समाहित करती है। उसी में से दक्षिणी दिल्ली में एक गांव है तुगलकाबाद गांव, और प्रदीप गुप्ता आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोग सुबह से ही जो है लाइन में लगना शुरू हो गए हैं। महिलाएं भी यहां पर पहुंच रही हैं, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो यहां पर अपने तमाम पहचान पत्र और दूसरे चीजों के जरिए यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यही है कि जो दिल्ली का विकास जैसे जैसे हो रहा है उसमें गांव का जो रेस है, क्या वो शहरों से पीछे छूट चुका है या फिर वो कदम ताल मिलाकर चल रहा है? इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर ये सभी लोग यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। यह पिंक मॉडल बूथ और साथ ही साथ मॉडल बूथ यहाँ पर बनाया गया है। तकरीबन जो 68 एक विधानसभा में बूथ बनाए गए हैं। अगर गांव के मुद्दों की बात करें तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि तुगलकाबाद एक ऐसा एरिया है जहां पर पानी की समस्या ज्यादातर रहती है, और एक शख्स जो है यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे थे कि
हम पानी के मुद्दे को यहाँ पर दिमाग में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो वो अलग अलग ऐसे मुद्दे जो कि तुगलकाबाद और दूसरे ऐसे गांव हैं जहां पर लोग तमाम जो है मुद्दे ध्यान में रखकर यहां पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर कहना है कि हर बार हम वोट डालते आते हैं और यही एक मुद्दा हमारे दिमाग में होता है। जब मुद्दों की बात आती है तो बहुत सारे चीजें जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिखाई गई, लेकिन इतना तो तय है चित्रा कि हर बार आम आदमी मुद्दे तय करता है और आम आदमी मुद्दे के जरिए वोट करता है और जाहिर तौर पर उन्होंने अपने दिमाग में रखकर उस समस्या को खत्म करने के लिए आज यहां पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये लाइन और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखा, खासकर बुजुर्ग वोटर्स में तो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा और 8 बजे से पहले ही बहुत सारे लोग लाइन लगाकर यहां पर पहुंचे थे। जो फर्स्ट वोटर हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहां पर टैंकर से पानी आता है और टैंकर से पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए मैं यहां पर आया हूं और वोट कर रहा हूं और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि लंबी कतारें भी लगानी पड़ती हैं। सुशांत मेहरा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत कीजिए सुशांत। देखिए चित्रा, कपिल मिश्रा हमारे साथ बीजेपी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप तमाम देख सकते हैं कि लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। कपिल, वोट कास्ट किया और नीली रंग की शाही दिखा दीजिए, क्या मुद्दे जहन में रहे जब आपने वोट किया? दिल्ली में किस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुन के आने चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल गवर्नेंस है, उसके ऊपर। और एक लोगों के मन में ये है कि पिछले 8 साल में बहुत कुछ लोगों को झूठ बोला गया जो पूरा नहीं हुआ है, तो लोग एमसीडी का वोट भी कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश लोगों के मन में जो झूठ बोले गए हैं दिल्ली की सरकार के द्वारा, उसका भी हिसाब किताब करने का मन है लोगों का। आदि पार्टी का कहना है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली के अंदर बीजेपी को लेकर। 8 साल की भयानक एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल सरकार की, ठेके जो हमारे दरवाजों पे शराब के खोले गए वो, मंत्री जो जेल में पड़े होने के बाद भी अय्याशी कर रहे हैं वो लोगों की स्मृति में है, वो मंत्री भी जिन्होंने हमारे देवी देवताओं को गाली दी। और इनके जब पार्षद 1-2 पार्षदों को मौका मिला भी तो उन्होंने किस प्रकार की दंगों जैसी स्थिति हमारे क्षेत्र में की है, वो सब लोगों के मस्तिष्क में है। और अब उस सब का हिसाब किताब एक उंगली से करेंगे लोग। बीजेपी बाजी मारेगी या? अभिषेक आनंद राउज एवेन्यू से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी सीधे चलते हैं। अभिषेक, वहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही है सुबह सुबह? अब तो आधे घंटे बीत चुके हैं, लोग घरों से बाहर निकले क्या? जी देखिए चित्रा, फुटफॉल जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, वैसा फुटफॉल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोगों की तादाद में फिलहाल आपको पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे हैं। पिंक बूथ बनाया गया है, महिलाओं के लिए खास तौर पर महिला पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और देखिए एक एक करके वोटरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग है ये एमसीडी इलेक्शन अब तक जो दिल्ली में हो रहे थे उनसे, क्योंकि जो ट्राइफर्केशन हुआ था उसके बाद ये यूनिफिकेशन हुआ है और मेयर की जो पोस्ट है उसके पास इस बार बहुत ज्यादा ताकत होगी। इस तरीके की बहुत बड़ी नगर पालिकाएं सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है और बाकी भी इस तरह के सिटीज में है, जहां पर नगर पालिका के पास सरकार के लगभग समकक्ष ताकत होती है। और यूनिफाइड एमसीडी का एक मेयर जिसके पास इतनी ताकत होगी, इतनी सारी चीजों पर उसका कमांड होगा, इसको लेकर के जो जद्दोजहद है वो सड़क पर पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही है। सारे कद्दावर नेता भाजपा के दिल्ली के, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट के सीएम्स भी सड़कों पर उतरे, आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस इस उम्मीद में है कि जो खोई हुई जमीन है वो कुछ तो वापस आ जाए। फिलहाल मतदान का जो क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। ठंड बहुत ज्यादा थी चित्रा सुबह, शायद ये भी वजह हो कि लोग इंतजार कर रहे हो कि सूर्य थोड़ा और ऊपर चढ़े, थोड़ी सी ठंड कम हो, तब लोग निकलकर बाहर आना शुरू हो।